हमारे कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का आज कक्षा 9वीं का पेपर था। ये देख सकते हैं आप, द्वितीय परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। 9 जून का आज का आप लोगों का पेपर था संस्कृत का, जो विद्यार्थी फेल हो गए थे उनका। तो सही उत्तर मिला लीजिए, कौन से प्रश्न का क्या सही उत्तर था मिला लीजिए, और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने सही हुए। पहला क्वेश्चन है सूर्य प्लस उदय, इसमें कौन सी संधि है, इसको मिलाएंगे कौन सा शब्द बनेगा, तो सूर्योदय बनेगा सही आंसर। मनोहर का संधि विच्छेद करना है तो मनाधनहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर मिलाते चलें। अत्युत्तम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, यहाँ पर आपको संधि बताना है कौन संधि है, तो यहाँ पर आपकी जो संधि होगी यण होगी, यण करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नयन युगलम, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा समास विग्रह होगा वो हो जाएगा नयनयो युगलम। उसके बाद में पीताम्बरः इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति, पीताम्बर में समास बताना है बहुव्रीहि समास। सिक्तया सेतु, इसको मिलाकर बनाना है, दोनों पद को मिलाकर क्या बनेगा, तो बनेगा सिक्ता सेतु। उसके बाद में खालिस्तान देख लो, मिलाते चलो सही उत्तर। गच्छति इत्यत्र धातु अस्ति, तो इसमें आपका आंसर गम। विकसति इत्यत्र वचनम अस्ति, एक वचनम। अभवत इत्यत्र लकार अस्ति, तो लंग लकार। संति इत्यत्र पुरुष अस्ति, तो इसमें संति में आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा। अभिलस्ति इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, तो इसमें अभी हो जाएगा। उपलभ्यते, इसमें भी उपसर्ग बताना है, उप हो जाएगा। इस प्रकार आपके खालिस्तान होंगे सही। उसके बाद में आम ना देख लो, अब जहाँ पर मैं राइट लगाऊंगा वहाँ पर आपको लिखना है आम, और जहाँ पर मैं कट का निशान लगाऊंगा वहाँ पर आपको ना लिखना था। जैसे खिन्न वाला इत्यत्र खिन्न विशेषणम अस्ति, तो इसमें आपको आम लिखना था। पलायमानम स्वानम इत्यत्र पलायमानम विशेष्यपदम अस्ति, तो पलायमान विशेष्यपदम अस्ति, इसमें आपको न लिखना है। अधः इति पदस्य विलोम ऊपरी अस्ति, तो इसमें आपको आम। कठोर का विलोम कठिनम हो जाएगा ना। आम्रम का पर्यायवाची रसालम होगा आम। पवन का पर्याय सुमन होगा ना। इस प्रकार आपके आंसर होगा। आम ना बता दिए, आगे हम बढ़ते हैं। जोड़ी भी बता देता हूँ, जोड़ी मिला लो। मूषिका टाप प्रत्यय, पठितुम तुमुन, करणीयम अनियर, मना कीदृशा भवति अन्नमयम, वणिक्पुत्राणां किं जीर्णधना, प्रसादा कीदृशा वर्तते स्वर्णमया। इस प्रकार जोड़ी मिल जाएगी। एक शब्द में उत्तर देखो। बालस्य इत्यत्र का विभक्ति, तो इसमें आपका आंसर था षष्ठी। मकरालय इत्यत्र किम वचनम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एक वचनम। इसका आंसर आपको लगाना था एक वचनम। प्रकृति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनस्य रूपम लिखत, तो षष्ठी विभक्ति तो इसमें आपका हो जाएगा प्रकृत्या, प्रकृत्या आपका आंसर हो जाएगा। जलम इत्यत्र विभक्ति अस्ति, तो जलम में जो विभक्ति है वो प्रथमा है। अगर आपने द्वितीय लिख दिया है तो वो भी आपका आंसर सही है, प्रथमा भी है और द्वितीय भी है, दोनों है। आपने जो भी आंसर लिखा है दोनों सही माने जाएंगे। अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पद ऐसा है जो अव्यय है, तो इसमें आपका आंसर सर्वदा था। अगर आपने सर्वदा लिख दिया है तो आपका आंसर सही है। और बहुधा सत्यम न अभिहितम, अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, तो यहाँ पर जो अव्यय पद हो जाएगा वो हो जाएगा ना आपका अव्यय पद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ हमने देख लिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर तो आपने कर ही दिए होंगे सारे के सारे। यहाँ पर प्रकृति के 5 तत्व बताने थे, जंतुवा केंतुष्यंति, ये सभी क्वेश्चन आपने कर दिए होंगे ये तो। चलो, लेकिन ग्रामर संबंधित क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि वो आपको डाउट में डाल रहे होंगे। धन्यवाद मातुलाः याम्यादुना, कौन बोला, तो यहाँ पर आपको आएगा उमा, ठीक है। और किससे बोला, तो देवेशम आएगा, ठीक है। पुत्री के नाहम, सॉरी माफ़ कीजिएगा,
यहाँ पर उमा लिखा आपने, और यहाँ पर आएगा चंदना, चंदना आएगा है ना। देवस तो कुमार था, नीचे वाले में आएगा चंदनम आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, कौन बोला? देवेश। देवेश कौन था? कुंभकार। देवेशः, क्या लिखेंगे? देवेशा। और इधर वाले में यहाँ पर आएगा मल्लिकाम, मल्लिकाम इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूल्यम तो दुग्धम विक्रय दातुम शक्यते, मूल्य तो हम गड़े बेचकर ही देंगे, दुग्ध बेचकर ही देंगे, ऐसा कहा था। किसने कहा था? तो यहाँ पर आप आएगा मल्लिका, मल्लिका आएगा, केवल मल्लिका लिखना है। और इधर से आएगा देवेशम, देवेशम, ये इतना आएगा, ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद में 2 ही करने थे, मैंने आपको 3 ही बताए हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर वृक्ष की जगह आपको लिखना था के, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना था। 1 नंबर पक्का। 2 ही करने, यहाँ पर केशाम लिखना था आपको, के शाम, पीछे क्वेश्चन मार्क। 2 करने थे। और यहाँ पर वृत्ता था, तो यहाँ पर आएगा कस्मात, यहाँ पर आपका कस्मात हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद वाच्य परिवर्तन करना है। ग्रंथ, छात्रा ग्रंथम पढ़ती, कर्मवाच्य में बनाना है, तो इसका होगा छात्रेन ग्रंथः पठियते, ये आपका पहले का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसको कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो इसका होगा रामा ग्रामम गच्छति, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 का 2 ही करना है, लेकिन ये बता देता हूँ। त्वया मतलब यहाँ पर लिखना त्वम, सत्यम, कथितम की जगह होगा कथितवान, कथितवान, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों बता दिए हैं। उसके बाद में खालिस्तान, ये देख लो। और 14वें वाले क्वेश्चन में आपको श्लोक लिखना था आपने किताब का, जनः बहि अगच्छति ग्रामात् नद्यः निसन्ति पर्वतात्, और इसमें सिंगात, इसमें पापात, इसमें क्लेशात, ये आंसर थे आपके। उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, ये भी बता देता हूँ। विद्यालय परितः वृक्षा संति, तो यहाँ पर विसर्ग की जगह आपको बिंदी लगा देना, यहाँ बिंदी लगा देना ऊपर, सही हो जाएगा। वृक्षात पत्राणि पतंती, इसको हटाना है, उसकी जगह लिखना है पतंती, हो गया सही। शिक्षकम, शिक्षकम की जगह लिखना है शिक्षिकाय, शिक्षिकाय, ये मात्रा हटा देना है, शिक्षिकाय, हो गया सही। उसके बाद मैं घटनाक्रम भी बता देता हूँ। घटनाक्रम में आपको क्या करना था? सबसे पहले आपको लिखना था मल्लिका पूजार्थम लड्डू बना रही थी, और वे अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। और उमा महीने के लास्ट में दूध की आवश्यकता है, ऐसा चंदन को क्या देती है? सूचना देती है। और फिर पत्नी क्या करती है? तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आ जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर पहला वाला ये है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला वाला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इस प्रकार घटनाक्रम आपका जम जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उत्तर लगाने थे, इसी में से ढूंढकर उत्तर लगाने। के स्वयं फलानी ना खादंती, तो यहाँ पर आपका जो आंसर था वृक्षा, पहले का आंसर। दूसरे में नद्या किम न पिबंती, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नद्या पिबंती स्वयं न अम्बा, यहाँ पर अम्बा आपका आंसर था, अम्बा, ये आपका आंसर होगा, अम्बा, बड़ा की मात्रा, अम्बा। और केसाम विभुत्य परोपकार संति, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सताम। ये 3 आंसर हो गए। अतो वाला अगर आपने करा है तो इसमें भी सेम आंसर आप लगाएंगे, ठीक है। जैसे मरालय वियोगेन केसाम हानि, तो यहाँ पर आपका हंस होगा सरोवरा नाम, ठीक है, सरोवरा नाम हो जाएगा। केन महिमंडलम मंडलम करोति मरालय, विप्रयोगा इत्र का विभक्ति, तो यहाँ पर आपका विभक्ति होगी प्रथमा, प्रथमा आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको आंसर लगाना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 19वें क्वेश्चन पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी आपको इसमें से आंसर लगाना है। किससे गिरे लो घटिता तुला आसित, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वणिपुत्र, से पहले का आंसर। वणिपुत्र श्रेष्ठिन किम अवदत, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा श्रेष्ठिन अवदत भो श्रेष्ठिन देयताम में माँ निक्षेप तुला, ये आंसर वो बोला था। तुला के बक्षिता, तो इसका आंसर होगा
मुस्कई बक्षिता, ये आंसर तीसरा भी आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर आपको सही लगाने थे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन भी देख लो, किम इदम मना, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा अन्नस्य, अन्नस्य का प्राण, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पिता नाम अपाम यो अनिष्टः प्राणा, ये इतना आंसर लिखना था। का इदम वाक, वाक तो अतिश्य तेजस्व यो अनिष्टः, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों आंसर ही हो गए आपके। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इनका आंसर भी देख लो, पूरा पेपर हल करवा रहा हूँ। जितने बच्चे पेपर देकर आ गए एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। अगले पेपर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। का बाल्य विद्यम अदितवान, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तपोदत्ता, पहले का आंसर तपोदत्ता। तपोदत्ता कहे घृता कुटुंबी मित्र ही, ठीक है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा। और आसित इत्यत का लकार, तो इसमें लंग लकार हो जाएगा, इतना लिख देना है लंग लकार, ठीक है, इतना लिखना था। उसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पर ये वाला भी है कत्वा वाला, इसको भी देख लो। मल्लिका कानी रचयंती, तो आपका आंसर हो जाएगा मौत कानी, पहले का आंसर। मल्लिका किमर्थम क्रुध्यति, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, तो मतलब चंदन क्या खा रहा था, उसके लड्डू खा रहा था, इसलिए वो क्या करती है, क्रोधित हो जाती है कि इसको मत खाओ, ठीक है, इनको हाथ मत लगाना, क्योंकि ये क्या है, पूजा के लिए है। लड्डू खा रहा था चंदन इस कारण से। और नियंत्रितुम इत्यर्थ का प्रत्यय, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तुमुन, इसमें आपको तुमुन लिखना था। उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन चल रहा है अब हमारा, संगते बिना कश्य जीवनम दुर्जीवनम भवति, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये होगा यहाँ से पहला, कश्य संगति को अपि कर्तुम न इष्यति, किसकी संगति नहीं करना चाहिए, तो आपका आंसर केवल दुर्जना हो जाएगा, यहाँ दुर्जना लिखना था। सर्वे जना किम इष्यन्ति, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा सर्वे जना सर्वस्वमेव इष्यन्ति विनाशम तु न इष्यन्ति, हाँ, सभी व्यक्ति अपना अच्छा चाहते हैं, कोई अपना विनाश नहीं चाहता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर लगाना था। ठीक है, ये पूरा पेपर हो गया है यहाँ पर। उसके बाद में आपको देखिए संस्कृत भाषा का महत्व आ गया है, कालिदास का निबंध आ गया है, अवकाश का प्रार्थना पत्र भी आ गया है 5 दिन की छुट्टी के लिए। ये पूरा पेपर आपका बन गया है। ठीक है, अगर आपके कितने नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन कॉल पर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।